बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर एंडिंग वाला। उम्मीद है आपसे बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम सीखेंगे कि हम कैनवा की मदद से किस तरह से लोगो डिजाइन कर सकते हैं। आज हम समझेंगे एक्चुअल कॉन्सेप्ट, जो लोगो क्या होता है। जब भी कोई क्लाइंट या कस्टमर या फिर इंसान के अंदर अपने अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि यार मेरा अपना कारोबार हो, मेरा अपना कोई बिजनेस हो, मेरा कोई अपना इदारा हो, या मैं अपनी कोई एम्पायर खड़ी करूं, मैं अपनी कोई कंपनी बनाऊं। आजकल जेन जी जो है उनके अंदर काफी सारा ये होता है कि यार मेरा कुछ अपना स्टार्टअप हो। आजकल स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है। वैसे तो ज्यादातर लोगों को स्टार्टअप्स का आइडिया भी नहीं होता कि कॉन्सेप्ट क्या स्टार्टअप का, या जो बिजनेस होता है, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो किस तरह से उसका एक माइंडसेट होता है, पीछे एक क्या विजन होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो लेकिन ख्वाहिश तो होती है ना हर इंसान में, और हम कर भी रहे होते हैं। लेकिन हम समझेंगे, पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लोगो किससे कहते हैं, लोगो क्यों जरूरी होता है। ठीक है। और लोगो से फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लोगो बनाया कैसे जाता है, लोगों की टाइप्स कौन सी होती हैं। तो ये चीज हम सीखेंगे साथ साथ, आज हम समझेंगे। ठीक है। और कैनवा की मदद से कैसे भी कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेस कैसे आसानी से अपना लोगो बना सकता है। और आप लोग, जो लोग एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी सर्विसेज क्लाइंट को सेल करना चाहते हैं कि वो अपनी सर्विसेज दें और उसके एवज जो है वो अच्छे खासे पैसे चार्ज करें, तो वो किस तरह से क्लाइंट के साथ काम करके उसको उसकी कंपनी, उसके बिजनेस, उसके ब्रांड या उसकी किसी प्रोडक्ट के लिए कुछ लोगो डिजाइन करके किस तरह से देंगे। ठीक है। और लोगो कैसे बनता, चले जी हम कैनवा की स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर कैनवा की स्क्रीन पर हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे लोगो डिजाइन। ठीक है। हम क्रिएट अ डिजाइन पे जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे लोगो। तो लोगों की जो डायमेंशन होती है वो होती है 500 बाय 500। मैंने जैसे फेसबुक की बताई थी कि 940 बाय 788। उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने जो सीखा था इंस्टाग्राम एड डिजाइन करना, कि इंस्टाग्राम पे जो एड्स क्रिएटिव्स बनाते क्या, तो उसका 1080 बाय 1080 था। लोगों का होता है 500 बाय 500। ठीक है। ये उसकी डायमेंशन होती है, ये उसकी साइज होती है। यानी कि जैसे प्लाट, मकान, घर खरीदते हैं तो एक मरले का घर होता है, 3 मरले का घर होता है, तो उसका एक वेरिएंट साइज होता है। तो इसी तरह से लोगों का 500 बाय 500 साइज होता है। अच्छा, लोगो जो है सिंपल लोगो होता है, एनिमेटेड लोगो भी होता है, ट्विच लोगो भी होता है। यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे लोग बनाते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग बनाना चाह रहे हैं। और जब भी बनाते हैं तो यही होता है कि यार मेरे चैनल का लोगो क्या होगा। जैसे आपने जियो न्यूज, समा का, आपने 92 न्यूज का, आपने ARY का, आपने BBC का, डॉन का, आपने CNN का। ठीक है। इस फोर्ब्स का, आपने अपने UET का, आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का देखा होगा लोगो, फेसबुक का आपने लोगो देखा होगा, आपने गूगल का लोगो देखा था, ये बल्कि मैंने आपको गूगल का तो दिखाया भी था। आपने इंस्टाग्राम का लोगो देखा है, आपने अमेजोन का, दराज का आपने लोगो देखा है। अच्छा जी, आपने बोरजान का, सर्विस का, बाटा का, स्टाइलो का, गुल अहमद का, आइडियाज का। अच्छा जी, आपने एप्पल आईफोन का आधा खाया हुआ सेब देखा होगा। अच्छा, आपने हमारे स्कूल का, बुलशेट डॉट स्कूल का, GSQ डिजिटल स्कूल का आपने लोगो देखा। तो ढेर सारे लोगोस आपकी आंखों से गुजरे हो, आपके जहनों में बैठे हो। अच्छा, वो ना सिर्फ लोगो थे, वो कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप आम जुबान में कहते हैं ब्रांड। यार ये बड़ा जबरदस्त ब्रांड, ये जिनके भी मैंने नाम लिए हैं आपके जहन में फौरी फौरी से उनका काम, वो काम क्या करते हैं वो आता गया। अच्छा, लोगो टी शर्ट्स के भी बनते, लोगो स्टिकर्स भी बनते हैं, लोगो एवटार्स भी बनते हैं। लेकिन आज हम पहले लोगों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम लोगों को मैंने क्लिक किया, और अब हम लोगों के ब्लैंक कैनवस या फिर ब्लैंक टेम्पलेट पे आ चुके हैं। ठीक है? इसको टेम्पलेट भी कहते हैं, ब्लैंक कैनवस भी कहते हैं।
थोड़ा सा मैं इसलिए रोज बता रहा था ताकि ये चीजें आपको जहन नशीन हो जाए, ताकि आपको जो है वो जरा समझ आ जाए, आपको जो है पता चल जाए ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। ये आपको हमारे स्कूल का लोगो देख रहे हैं, ये स्कूल मेरे स्कूल का लोगो है। आप किस स्कूल का लोगो? GSQ डिजिटल स्कूल, गुलशेर अर्निंग डिजिटल स्कूल। अब हमने जो है किड्स का स्कूल भी अनाउंस कर दिया, छोटे बच्चों का स्कूल, AI बेस्ड स्कूल, गुलशेर AI किड्स स्कूल हमने अनाउंस कर दिया, ठीक है। जिसमें हम उनका डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सिलेबस है, कोई किताब नहीं है, कोई प्यासा कौवा वाली किताब नहीं है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ पे नहीं है उसके, ठीक है। जिस किताबों से बच्चे बेचारे भागते हैं, उन्होंने जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है, हमने उनको वैसे ही आजाद कर दिया। और हमारे उस जो बच्चों वाला स्कूल है उसका पर्पस ये होगा, और वो नेक्स्ट क्लास में तब जाएगा जब वो $100 बनाए, इमेजिन करें। और हम एडमिशन नर्सरी प्रेप से नहीं लेंगे, हम 6 क्लास से लेंगे। तो जो 6 क्लास का जो बच्चा है वो 7th में तब जाएगा जब वो $100 बनाए, और फिर $100 जब वो बना लेगा फिर 7th में आ जाएगा। 7 से फिर 8 तक जाने का उसका प्रोसेस, उसका सिलेबस है। हमने ये डिजाइन किया कि कौन कौन सी चीजें वो करेगा, ठीक है। वो कोई कोर्स बेस्ड स्कूल नहीं है, वो कोई रवायती तरीकों के ऊपर स्कूल नहीं है, उसका एक अलग से पूरा करिकुलम, उस लेवल्स हैं। वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, इस तरह से लेवल्स है। और हर उस लेवल्स को बच्चे को क्या करना है, अचीव करना है। जब वो 7th में आ जाएगा तो 7 से 8 में तब जाएगा जब वो $200 बनाएगा। इसी तरह हमारा टारगेट है कि जब वो मैट्रिक तक पहुंचे तो वो $500 बना रहा हो। आप इमेजिन करें, वो बच्चा जो मैट्रिक वाला बच्चा पाकिस्तान में $500 में ₹1.25 लाख महीना कमा रहा हो, हाउ इट्स पॉसिबल। इंशाल्लाह वी विल प्रूव दिस एंड वी विल डू दिस, ठीक है, हम करेंगे इंशाल्लाह। अभी यहाँ पे तो भाई PhD वाले, मास्टर जिन्होंने डिग्रियां ली होती हैं, जिनकी तालीम बड़ी हाईफाई होती है, वो $500 यानी कि लाख 1.5 लाख महीने का नहीं कमाते, वो बेचारे 5-8 हज़ार रुपये कमाते। और एक मैट्रिक का बच्चा, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा बनाएगा। लेकिन ये सबर वाला प्रोसेस है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होगा, अचानक से नहीं होगा। बच्चे को हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, और बच्चे को हम इम्पैक्टफुल इंसान बनाएंगे, ना कि एक पैसा कमाने वाला इंसान। हमारा फोकस बच्चे से पैसे बनवाना नहीं है, वो एक बेसिक पार्ट है उसका। हमारा बेसिकली फोकस एक अब्दुल सारिदी पैदा करना, हमारा फोकस स्टीव जॉब पैदा करना, हमारा फोकस इलामा इकबाल जैसा हीरो पैदा करना, हमारा फोकस वो है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसा रोल प्ले हो जिससे कुछ वैल्यूज क्रिएट हो। ऐसे नहीं हो कि हम सब ने एक शेर पढ़ा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती, ये बड़ी मुश्किल से होता चमन में दिदावर पर। तो भाई कौन 1000 साल इंतजार करे, अब 1000 साल गुजरेंगे, एक और अब्दुल सारिदी आएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर एक अब्दुल कदीर खान आएंगे, वो पाकिस्तान के लिए कुछ न्यूक्लियर में कुछ कर जाएंगे, फिर 1000 साल गुजरे। अरे नहीं, एक्सीडेंटल लीडर्स नहीं चाहिए, हाथ साथी हमें लीडर्स नहीं चाहिए। हमें बाय चॉइस लीडर्स बनाना है अपने बच्चों को। हमें उन बच्चों को सरकारी नौकरियों के लिए नहीं बनाना, 8-8, 10-10, 20-20 हज़ार की नौकरियों के लिए नहीं बनाना, ठीक है? ये फिर गुलामी में नहीं डाल, लीडर्स बनाना है, ऑनर्स बनाना है, ठीक है। कुछ इस कॉन्सेप्ट पे वो स्कूल है इंशाल्लाह, इस कॉन्सेप्ट पे हम लीड करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि उसके रिजल्ट्स किस तरह आएंगे, कब आएंगे, क्या जो गुमान है, जो ख्वाहिश है, अ, क्या जो सोच, जो नीयत की है, वो कब कैसे पूरी होगी, कि अल्लाह ताला की जात जानती है। टोटली एक्सपेरिमेंटल स्कूल होगा, एक्सपेरिमेंटल स्कूल, क्योंकि उस तरह का स्कूल आज तक नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्कूल है, उस एक्सपेरिमेंटल स्कूल के इंशाल्लाह हम लीड करेंगे। और बच्चे जब आप देखेंगे खुद के बच्चों में कॉन्फिडेंस, जैसे आदिल है, मेरे ख्याल से ये
अच्छी खासी क्लास का स्टूडेंट है, बड़ा है, लेकिन वो बोलने में झिझक रहा है, सोच सोच रहा है कि बात कैसे करूं। जैसे दुल्हनें शर्माती हैं वैसे ही वो शर्मा रहा था। तो ये शर्म झिझक जो है इंशाल्लाह उस स्कूल में बच्चों की हम खत्म कर देंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कभी बड़ों ने, उनके अम्मा अब्बा ने गोरों से बात नहीं की होगी, इंशाल्लाह मैं उनकी गोरों से बात करा दूँ। हर वो चीज जो हमारे लोकली इम्पॉसिबल होगी, इंशाल्लाह उसको हम पॉसिबिलिटीज की तरफ ले आए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था उसका। तो ये इंशाल्लाह आप उसके ऊपर भी काम करो। आज मैंने आपके साथ अनाउंसमेंट कर दिया, ऑफिशियली भी हम इसको अनाउंस कर देंगे। ये मेरा स्कूल है, ये स्कूल का लोगो। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि लोगो क्या होता है। लोगो कहते हैं एक पहचान, एक चीज जो है वो आपके सामने है। जैसे कि अभी मैं हम गूगल पे चलते हैं, ठीक है, तो हम जरा लाइव चीजें देखते हैं। ये देखिए, आइडियाज, आइडियाज बाय, एक मिनट, ये आइडियाज बाय गुल अहमद का लोगो हम कर लेते हैं। अच्छा जी, आइडियाज के लोगो आ गए। ये गुल अहमद का ब्रांड है, आइडियाज, ठीक है। ये इस तरह का उसका लोगो है, ठीक है। ये देखिए, चार फूल की पत्तियां बनी हुई हैं, लीव्स बने हुए हैं, और यहाँ पे उसका नाम लिखा होगा, नीचे उसने अपना नाम भी लिखा होगा, गुल अहमद का। अच्छा जी, मजीद जी हम देखते हैं यहाँ पर लोगो क्या होता है, दिखा, ये देखे ना, जो हम सर्च कर रहे हैं, ये स्टाइलो आ गए, ये स्टाइलो का लोगो, ठीक है। अच्छा जी, एप्पल फोन। अच्छा, जहां पर भी आप इस तरह का लोगो देखते हैं, मतलब किसी ब्रांड का लोगो जब आप देखते हैं, तो आपके जहन में उस ब्रांड की पहचान आ जाती है। ये नहीं कि आपके जहन में आ जाता है कि वो ब्रांड असल में क्या काम करता है। जैसे आपने ये सेब देखा, कटाओ, आधा कटाओ सेब देखा, आईफोन, आपके जहन में सबसे पहली जो चीज रिकॉल हुई, आपके ख्याल पैदा हुआ, वो हुआ आईफोन। फिर आपके जहन में पैदा हो गया आईफोन एक टच मोबाइल फोन है, जो कि प्रीमियम मोबाइल फोन है, दुनिया का बहुत अच्छा मोबाइल फोन, जिसको खरीदने के लिए लोग गुर्दा बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद ये गूगल का लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है, गूगल का दिखाई दे रहा है। उसके बाद ही हम कोई और भी देख लेते हैं। अ, हम ये एक और मोबाइल फोन है रेडमी, उसका देख लेते हैं। ठीक है, ये रेडमी का MI इसका लोगो है। अच्छा जी, ये एक और मोबाइल फोन है Xiaomi का, रेडमी का ही है वो, ठीक है। जो रेडमी हमने पहले सर्च किया था, ये चाइनीज कंपनीज हैं, एक बहुत अच्छी कंपनीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये उसका मोबाइल फोन। अच्छा जी, उसके बाद हम और देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, नाम क्या है, ये बोरजान, बोरजान का नाम इसका लोगो है, ठीक है। और उसका नाम भी वही है और लोगो भी वही है। हमने देखा था आईफोन का सेम निशान था, कहीं पे निशान, जैसे कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ निशान होते हैं, शेर, नाम कुछ और है पार्टी का और उनका निशान शेर है। तो जैसे कि नाम कुछ और है और निशान उनका बल्ला है, बैट, है ना, ऐसे ही हम देख लेते हैं। ये ये देखिए, ये उनका निशान था, ये बैट था। अच्छा जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेस्ला का लोगो। टेस्ला दुनिया की बड़ी जबरदस्त कार है, ठीक है। और ये सेल्फ ड्राइविंग कार है और AI बेस्ड कार, ये टेस्ला का लोगो, ये वाला T बना हुआ है, टेस्ला, ठीक है। और ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स जो है वो एलन मस्क, उसकी कंपनी है।
ठीक है, अच्छा जी। तो दैट्स मीन इस तरह की बहुत सारी लोगोस हैं, ठीक है। दिखाने का मकसद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने लगा हूँ। लोगो होता क्या है? लोगो किसी भी ब्रांड की पहचान होता है, यानी कि जैसे उसका नाम आता है, या फिर वो लोगो जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है किसी भी कंपनी, इदारे, ब्रांड का, कि वो एक पहचान बन सके। जैसे ही वो सामने लोगों के आए तो लोग, उन लोगों को समझ आ जाए कि यार ये फलां चीज का ब्रांड है। जैसे मैंने आपको एक गाड़ी का टेस्ला का दिखाया, जिसमें मैंने आपको आइडियाज गुलामत का दिखाया कि आपको पता चल गया कपड़े का है। आपको मैंने एक आईफोन का दिखाया, आपको मैंने गूगल का दिखाया, फेसबुक आप देख लें, ठीक है, आपको फेसबुक का पता चल जाएगा, टिकटॉक का आप देख लें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जैसे ही देखते हैं आपके अंदर ब्रांड फीलिंग आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि फलां चीज के लिए, फलां पर्पस के लिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान का भी लोगो बनाया है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक लोगो दे के भेजा है। आदिल को, अरुणा को, फरत को, इंशरा को, इमरान को, नजीर को, साजिदा को, सरफराज को, तहरीन को, गुलशेर को। दुनिया में जितने भी सरहान अल्लाह वाला है, कासिम अली शाह साहब है, जवेद इकबाल साहब है, निशाम भाई हैं, आजाद भाई हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक लोगो दी गई। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, और दुनिया में 8 अरब लोगों को 8 अरब लोगोस दिए गए हैं, कुदरत ने दिए। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूँ कैसे। अब ये हम चलते हैं गूगल पे और यहाँ सर्च करते हैं। चलिए, हमने सर्च किया गुलशेर एंडिंग वाला। यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा था? ये देखिए, मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये किसका चेहरा है? ये मेरा चेहरा है। अच्छा, अभी हम देखेंगे गुलशेर के नाम की, हम और सर्च करते हैं। तो अभी तो वो मेरी विजिबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि गूगल के अंदर भी ये देखें हमारे स्कूल की विजिबिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग। आई एम ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, अल्हम्दुलिल्लाह। कि गूगल पे जैसे आप मेरा नाम सर्च करेंगे, हर तरह, हर हवाले, हर तरह, हर चीज के ऊपर आप मुझे पाएंगे गूगल के ऊपर। अच्छा जी, अब ये देखिए एक और गुलशेर भी आ गया। ये गुलशेर आ गया, ठीक है, एक और गुलशेर आ गया, वो उसने कोई और कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे गुलशेर अख्तर भी था। ये फैसल गुलशेर भट्टी आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे गुलशेर फरीद आ गया, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं अभी ये कैसा दिखता है। ये जो गुलशेर फैसल, पता नहीं क्या नाम है उनका। अच्छा, ये देखें वो इस तरह का दिखता है। तो मेरे चेहरे में और उसके चेहरे में फर्क है। इसी तरह से आपके चेहरे में, फरत का चेहरा हो गया, या बाकी जितने भी दुनिया के इंसान हैं, सबके चेहरे फर्क है। अब मेरे 5 बहन भाई हैं, तो मेरे उनके साथ चेहरे फर्क है। तहरीम है, उनका अपना एक चेहरा, अरुणा का अपना एक चेहरा। तो जो आपका चेहरा है ना, दूर से अब मैं, मतलब मैं अगर फर्ज करें आपके शहर आया हूँ और आप मुझे देख लेते हैं, आप कहेंगे वो गुलशेर भाई खड़ा है। तो ऐसे ही हमारा कोई जान पहचान वाला जितने भी लोग, हम चेहरे से पहचानते हैं ना, ये फलां का चेहरा, ये मेरे मम्मा का चेहरा है, ये मेरे बाबा का चेहरा है, ये मेरे दोस्त का चेहरा है। तो चेहरे जो होते हैं ना, ये बड़े प्यारे होते हैं, और कुदरत ने बनाए हैं। और लाकत खलकना इंसान फी अहसनी तकवीम पे अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं लाकत खलकना इंसान फी अहसनी, मैंने अपने बंदे को बड़ा खूबसूरत बनाया, बड़ा प्यारा बनाया। तो चेहरा इंसान की पहचान है, इंसान, ये इंसान का लोगो है चेहरा। ठीक है? तो लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस, किसी भी, अब देखिए हमारा चेहरा ना हो तो कौन हमें पहचानेगा?
किसी को क्या पता है कि कुछ होगा। चेहरे से लोगों को बड़ा अंदाजा। इसी तरह ब्रांड का जब लोगो होता है तो वो ब्रांड के जिंदा होने की का एक पार्ट होता है, कि ब्रांड की वजूदगी का बाइस बनता है। ब्रांड के को मनवाने का एक तरीका होता है कि हम ये हैं, हम ये काम कर रहे हैं और हमारी विजिबिलिटी ये, इसे हम कहते हैं लोगो। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। लोगो जो है ये ब्रांडिंग का हिस्सा जरूर होती है, इस बात को याद रखिएगा, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। सारे लोग ब्रांडिंग को लोगो समझते हैं, फिर लोगो ब्रांड का अच्छा बना लो तो ब्रांडिंग होगी। ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने आगे चल के बहुत सारे बिजनेसेस लीड करने, मैंने बड़े फ्रीलांसर्स देखे हैं, 10-10 साल से 8-8 साल से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि ब्रांडिंग और लोगो में क्या फर्क है। वो लोगो बनाने को या लोगो को हर जगह पे इस्तेमाल करने को ब्रांडिंग समझते, ये ब्रांडिंग है। इवन के बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके 10-10 मिलियन डॉलर, 5 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर का बिजनेस है। 1 मिलियन डॉलर 28 करोड़ के बराबर होता है। तो 10 मिलियन डॉलर मल्टीप्लाई अरबों रुपए में बात चली जाती है। उनको भी बेचारों को नहीं पता कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन लोगो एंड बिटवीन ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग का पार्ट है, ब्रांडिंग नहीं है। अभी इतनी बात बता दी आपको। एक्चुअल ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग करते कैसे हैं, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्या होती है, एंड ब्रांड पोजीशनिंग क्या होती है, वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट मॉड्यूल्स। ठीक है, हम बाद में समझेंगे। तो ब्रांड लोगो ब्रांडिंग का पार्ट होता है, ब्रांडिंग नहीं होती। क्योंकि अभी हम रेलिवेंट है ना, हम लोगों के अकॉर्डिंग ही बात करें। आगे चलते हैं। लोगों की 3 टाइप्स होती, 3 तरह का लोगो होता है। एक होता है जी, चलो जी मैं यहाँ पे लिखता चला जाता। आइकन वाला लोगो, ठीक है। इसको उठा के जरा ऊपर से। फर्स्ट टाइप है इसकी, वैसे तो बहुत सारी चीजों में बहुत सारी किस्मों में बना सकते हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं जो कि हर ब्रांड हर बिजनेस के लिए लाजमी बनती है, बनाते हैं, इसी के अंदर रह के आप काम करें तो भी सोने पे सुहागा। उसके बाद फिर और हेडिंग लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। टेक्स्ट वाला लोग, तीसरी टाइप। आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोग, ठीक है। तीसरी टाइप है जी आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोग, यानी कि दोनों ये मिक्स हो जाते हैं और फिर एक लोगो बनता है। अब मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आइकन वाला लोगो क्या होता है, टेक्स्ट वाला लोगो क्या होता है, और आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो क्या होता है। ये 3 टाइप्स हैं लोगो की। आइकन वाला लोगो होता है जिसमें सिर्फ एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, सिंबॉलिक, जिसे हम सिंबल कहते हैं। एक अलामत, एक अलामती तौर पे किसी चीज की निशानदही की जाती है, किसी चीज को रिलेट किया जाता है उस चीज के साथ। तो हमने आईफोन को देखा, आईफोन का जो एप्पल है, आईफोन का जो एप्पल है, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए,
ठीक है, ये जो आपको हेडफोन के ऊपर एप्पल बना दिखाई दे रहा है, ये वाला, आप जहां पर भी इसको देखते हैं, इस एप्पल को, इसे आइकन वाला लोगो कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम? आइकन। ये देखिए ना, आइकन बनाया हमने, एक सिंबल बनाया, एक शेप जो कि आधा खा हुआ है, ठीक है, उसमें से एक बाइट ली हुई है, और वो एक ब्रांड को विजिबल कर रहा है, ब्रांड की आइडेंटिटी है, रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी को, कि आई एम आईफोन, आई एम टॉपेस्ट ब्रांड, आई एम टॉप 500 फॉर्चून कंपनी में से एक। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं आइकन वाला लोगो। अच्छा भाई साहब इधर आ जाओ आप। अच्छा यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं जी, रियल स्टेट। टेक्स्ट। अच्छा जी, यहाँ पर जी, चले, मैं लिख लेता हूँ हमारा एक जो था अपने वाले को मैं लिख लेता हूँ। अब्दुल कयूम बिल्डर्स। अक्सर आपने जो इस तरह नाम देखे होंगे पढ़े हुए, ठीक है ना, आपने इस तरह देखे होंगे, नाम लिखे होंगे, ठीक है। ये जो, ये है टेक्स्ट वाला लोगो, यानी कि जिसपे टेक्स्ट लिखा हुआ है, या फिर ए क्यू लिखा हो, ए बी लिखा हो, या फिर सिर्फ टी लिखा हो, टी, जैसे तेरीन का टी है, टी टी लिखते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नाम जी है तो जी लिखते हैं, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर चलते हैं, हम स्कूल का लोगो लिखते हैं, ये देखिए, सिर्फ जीएसक्यू डिजिटल स्कूल, इस ये जो कंप्यूटर बना हुआ है, ये जो लैपटॉप की स्क्रीन बनी हुई है, इसको निकाल दें, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दिखाता हूँ। अब ये जो जीएसक्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट वाला लोगो है, जिसमें सिर्फ अल्फाज होते हैं, उसे हम टेक्स्ट वाला लोगो कहते हैं, ठीक है, इसे हम टेक्स्ट वाला। अच्छा, अब तीसरी टाइप है टेक्स्ट प्लस आइकन वाला लोगो, वो है ये, जिसमें टेक्स्ट भी है और आइकन भी है। ये आइकन बना हुआ है, लैपटॉप कंप्यूटर डिजिटल, ठीक है, ये डिजिटल बना हुआ है, जिसमें वो एक पूरी डिजिटल का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कूल की वो लुक दे रहा है, ठीक है, और साथ में टेक्स्ट भी है, आइकन भी है, टेक्स्ट भी है, इसे हम कहेंगे आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो। हमारे स्कूल का जो लोगो है वो आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो है, जिसमें एक हमने डिजिटल टूल्स को, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया, और हमने अपने काम को भी रिप्रेजेंट कर दिया, अपने उसके साथ अलाइन कर दिया। अब ये वो उसके ऊपर किताब टाइप बना हुआ है, उसके ऊपर, ठीक है, किताब टाइप बना के, और वो एक स्क्रीन टाइप है कंप्यूटर की, लैपटॉप की, वो पूरा उसको रिलेट किया, पूरा एक विजन कनेक्ट किया, ताकि ब्रांड आइडेंटिटी बने। तो ये होता है टेक्स्ट प्लस आइकन वाला और लोगो वाला। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम बनाना सीखते हैं आइकन वाला लोगो पहले। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने आ जाना है एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, आप लोग एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स में आके आप सर्च करेंगे रियल स्टेट लोगो, रियल स्टेट लोगो आप सर्च कर लें। जैसे ही आप रियल स्टेट सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स में आ जाएंगे, ग्राफिक्स पे आए तो आपको यहाँ पे ये देखें, रियल स्टेट लोगोस मिल गए, ये सब, ये वाला मिल गया, ठीक है, आपको ये वाला मिल गया, ये सब आइकन्स हैं, आपको ये वाला मिल गया। अच्छा जी, आपको ये वाला मिल गया। अब ये देखिए, सब रियल स्टेट के लोगो ही, अगर हम मजीद सर्च कर लें तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं जी, मेडिकल लोगो, हॉस्पिटल्स के लिए, किसी डॉक्टर के लिए बनाना, तो मतलब डॉक्टर आपका क्लाइंट बन गया, वो कहता है भाई मैं हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, मुझे यार को लोगो बनाना, लोगो बना दो। अच्छा जी, ये देखो,
एक ये लोगो हो गया। उसके बाद भी ये लोगो है डॉक्टर के लिए। अच्छा जी, ये लोगो है, ये एक डॉक्टर बना हुआ है उसी के शेप के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम एक बार निकाल देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं ताकि पेज की जगह बन जाए। अच्छा, ये लोगो भी है, एक ये लोगो भी है, ये आइकन्स हैं लोगो, ठीक है। एक ये लोगो भी है। तो इस आपको इस तरह नीचे बहुत आप एक्सप्लोर करते हुए चले जाएं, आपको बहुत सारे लोगोस मिलेंगे। देखिए ये किसी अगर कोई लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर जो है उसके लिए आप इस तरह का बना के दे सकते हैं, ठीक है। कि वो माँ और बच्चे की देखभाल के लिए उसने क्लिनिक बनाया, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बनाया तो उसके लिए आप ये बना के दे सकते हैं। रिसेंबल करना, स्टोरी को रिलेट करना। तो यहाँ पे आप देखें ढेर सारे लोगोस आपको मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा जी, सो हम यहाँ पे देखते हैं जी। अब ये आइकन वाला होगा, यानी कि फर्ज कर लें उसका जो भी ब्रांड नाम है, उसको जो भी नाम है, जैसे अब्दुल कयूम बिल्डर्स है, हम इसको उठाते हैं अब्दुल कयूम बिल्डर्स को, ठीक है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम नीचे ले आते हैं। अब ये इसको भी निकाल दिया मैंने, उसको भी निकाल दिया, इसको भी निकाल दिया। अच्छा, ये अब आइकन आ गया, ठीक है। और इस आइकन के नीचे मैंने नाम ऐड कर दिया। अब ये नाम बहुत बड़ा था, अब्दुल कयूम बिल्डर ये नाम है, लेकिन उसका जो लोगो है वो क्या है, ये आइकन है। आइकन है, ये आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो नहीं है, ये सिर्फ आइकन वाला लोगो है जिसमें आइकन रिप्रेजेंट कर रहा है काम को, ठीक है। कि घर, अब लोग यूं बिल्डर्स क्या है कि वो घर बनाते हैं, आइकन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके काम को। अब हम देखते हैं डॉक्टर वाले को, अब ये यहाँ पे आ गया। अब हम टेक्स्ट वाला लोगो देखें कि टेक्स्ट वाला लोगो कैसे बनेगा। मिसाल करते हैं जी, आपका कोई इदारा है, आ, तो आप उसका नाम रखते हैं जी, नाम कोई नाम बताएं, कुछ सजेस्ट करें मुझे, कुछ बताएं थोड़ा सा आप। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। गूगल एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, ये गूगल का जी, एक आइकन भी है और टेक्स्ट भी है। बाज दफा कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका जो टेक्स्ट है ना, वो आइकन के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो टेक्स्ट के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, गूगल लोगो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ये गूगल आ गया, ये देख, ठीक है। अब ये है टेक्स्ट वाला लोगो गूगल, इसमें स्पेलिंग्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, जिसमें अल्फाबेट्स हो, जिसमें नाम हो, वो टेक्स्ट वाला लोगो होता है, ठीक है। अगर हम ये उसका वैसे आइकन है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो ये हो गया टेक्स्ट वाला लोगो। अब हम आते हैं आइकन प्लस टेक्स्ट वाले लोगों की तरफ, के आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो क्या होता है। तो ये देखिए, मैंने आपको रियल स्टेट के लिए लोगो बनाना तो सिखा दिया कि ये होता है जी रियल स्टेट के लिए। आपने एक आइकन लिया, उसका आपने नाम लिख दिया, ये उसका लोगो बन गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम चलते हैं वापस और हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम एक आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो बना लेते हैं। एक ट्रैवल एजेंसी उसके लिए बना लेते हैं लोगो। हमने सर्च किया, ठीक है, और हम ग्राफिक्स में गए। यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी चीजें आपको सामने हैं, लेकिन नहीं, कोई मजा नहीं कर रही।
अच्छा ये देखिए, एक एग्जांपल मिल गई है। उसने टी कैसे बनाया है? ये टी है और ये एरोप्लेन है। और देखा ना बचपन में जब एरोप्लेन गुजरता था, हवाई जहाज गुजरता था, तो वो पीछे से धुएं की वो दो वाइट कलर की सड़क बना रहा होता था। कितनी वो एंजॉय करने वाली वो एक मूवमेंट होता था। अच्छा ये आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो, लेकिन हम खुद बना के देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा बना ले हम जो हमारे उसके लिए अच्छा हो। ट्रैवल आइकन देख लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी काफी सारी चीजें। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। और नीचे देखते हैं, और नीचे देखते हैं, और नीचे देखते हैं। अच्छा ये ले लेते हैं हम। अच्छा इसको हम लिया यहाँ पे। अच्छा इसका कलर हम चेंज करते हैं। इसका कलर हम कर देंगे ये वाला, ये ब्लू कर दिया। और ये लेंगे हम एरोप्लेन, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। इसको हम कर देंगे जी वाइट। ठीक है। अच्छा जिसको हमने वाइट कर दिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो जी हम करेंगे ग्रुप, इकट्ठा कर लिया। मैं उठा के यहाँ पे ले आऊँ। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ जूम पे। हालांकि मैंने दोनों चीजें अलग अलग लगाई हैं, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि वो अलग अलग है। ये हाथ की सफाई थोड़ी सी आपको दिखानी होगी। अच्छा अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका नाम लिख देंगे। अच्छा जी हम बना देते हैं जी, कोई ट्रैवल एजेंसी बना देते हैं आप में से किसी के नाम, चलो टूवर्स, ट्रैवल एंड टूवर्स, एंड टूवर्स। ठीक है। अच्छा इसको मजीद आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं। अब ये जो बन गया, आप इसको कलर चेंज कर देंगे, उसका कलर भी हम अपने थीम के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। इसको हम ब्लू करेंगे। अच्छा अभी हम इसको मजीद रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा इसको अगर हम चाहें तो मजीद हम छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करके हम इसके अंदर मजीद चेंजेस भी ला सकते हैं। हम यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसको, मतलब इसको किसी ना किसी अंदाज में हम चाहें तो हम पुट आउट कर सकते हैं। हम थिंक आउट कर सकते हैं कि यार हम इसको किस तरह से लगा। अच्छा इवन के हम चाहे तो इस हेलीकॉप्टर को ले लेते हैं, ऊपर से उठा लेते हैं जहाज को। इसका कलर एक मिनट में चेंज कर लो ताकि थोड़ा विजिबल हो। अच्छा ये देखिए, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, अगर हम इसको नहीं इस्तेमाल करते तो मैं इसकी डुप्लीकेट बना देता हूँ। मैं बना के इसको भी वहां पे लगा देता हूँ मैं। तो जो सा आपको अच्छा लगेगा मैं वो कर दूंगा अप्लाई।
ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी वैसे सेट कर दिया, बाद में सेट कर लेंगे। तो ये देखो, इस तरह से हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो हमने वो बैग एक ले गए कि इसके अंदर सामान वो हम लेके जाते हैं लोग अपने, ठीक है, और ट्रैवल कर रहे हो फ्लाई करने के लिए, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट जोड़ा ना, उसका रेलिवेंट बना। अगर हम ये देखें, इसके अलावा भी हम देखें तो ये अच्छा लग रहा है। इस तरह से ये आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो, जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक साथ फील दे रहा है। इस तरह से आपने लोगोज बनाने हैं, अपने नाम के बना दें, मेरे लिए बना, स्कूल के लिए बना, बल्कि आपकी असाइनमेंट ये है कि आप हमारे जो GSQ डिजिटल स्कूल है, जो हम बच्चों के लिए स्कूल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, गुलशेर किड्स AI स्कूल, आप उसके लिए लोगो बनाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपने जो है उसके लिए लोगो बनाना है, और जो लोगो अच्छा बनाएगा, यूनिक क्रिएटिव बनाएगा, और मुझे लोगों में पसंद आया, तो मैं उसको अपनी तरफ से गिफ्ट भी दूंगा। ठीक है, ये जी हमारा स्कूल है, और इसको ऊपर आपने ये बनाना है लोगो। इसके लिए गुलशेर किड्स AI स्कूल के लिए आपने लोगो बनाना है, और बस आपने इसका आइकन बनाना है, ठीक है, आइकन प्लस टेक्स्ट वाला लोगो बनाना है। इस लोगो की कॉपी नहीं करनी, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कूल का लोगो उसकी कॉपी नहीं है, ठीक है। आपने यूनिक अच्छा बनाना है, जिसका बहुत अच्छा होगा, जिसको जिसने वाकई ही वो बनाया होगा, जो मेरे ब्रेन के अंदर कुछ चल रहा है, तो फिर मैं उसको कुछ गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट है। इस तरह से लोगो बनते हैं। लोगो क्या होते हैं, लोगो क्यों जरूरी होते हैं, सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अ, आपकी असाइनमेंट भी है। आज हमने अपने स्कूल की अनाउंसमेंट भी कर दी, बच्चों के स्कूल की, और ढेर सारी चीजें आज हमने सीखी हैं अकॉर्डिंग टू लोगो। सही है। सो कि काम करें।